रोने लगे। मैं कहता हूं ये आंसू परिवार के लिए नहीं, ये आंसू परमात्मा के लिए गिराए जा रहे। अगर तुम अपने आंसू संसार वालों के सामने गिराओगे तो पूरा संसार उपहास करेगा तुम्हारा। रोके प्यारे, देखिए जरा लोगों के सामने उपहास करते हैं लोग, भले ही तुम्हारे मुंह पर अरे भाई रोना नहीं है, रोना बंद करो, अरे क्यों रोते हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता क्यों करते हो। लेकिन जैसे ही तुम जरा नजरों से ओझल होगे तो तुरंत कहेगा बुद्धि ठिकाने लग गई इसकी, आ गया सड़क पर, देखो अब रो रहा है, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, देखो इसकी बुद्धि ठिकाने लग गई, आ गया सड़क पर। मत रो दुनिया के सामने, दुनिया के सामने आंसू छिपाया करो, रोने की जरूरत नहीं है। अरे पत्नी पति के सामने रोए, पति पत्नी के सामने रोए, याद रखना वो भी कोई समाधान नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है। पत्नी की भी कमजोरी है कि पति के सामने आंसू बहा रही है, पति की भी कमजोरी है कि पत्नी के सामने रो रहा है। अगर रोना है तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, परमात्मा के सामने रो, वो एहसास करेगा, वो समाधान कर देगा। तुम्हारे आंसुओं की कीमत केवल परमात्मा जानता है, संसार नहीं जानता है। इसलिए समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, भगवान के सामने रोया करो, भगवान को अपना दुख दर्द सुनाओ। इसलिए तो तुम मंदिर जाती हो, भगवान के सामने दुख दर्द सुनाती हो, तो पति का भी दुख दर्द दूर होता, पुत्रों का भी दुख दर्द दूर होता है, परिवार का भी दुख दर्द दूर होता है। बोलो भाई, मंदिर में जाती है ना, भगवान को सुनाती है, तभी तो ये सबका दुख दर्द वही दूर करेगा। एक दूसरे के सामने रोने की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, भगवान के सामने रो, भगवान के सामने ही रोना है। महाराज मनु ने कहा कि हम पत्नी के सामने रोएंगे तो समाधान नहीं है, नहीं तो शत्रुपा के सामने जाके रोने लगते। क्यों भाई, वो पत्नी है, शत्रुपा के सामने नहीं रोए, किसके सामने रोए? एकांत में जाकर रोए हैं, भगवान का चिंतन करके रोए, भगवान का चिंतन कर। इसलिए होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना भक्ति के मेरा जीवन चला गया, बिना भजन के मेरा जीवन चला गया। करना क्या चाहिए? प्रेरणा हुई कि आ जाओ मेरी शरण में, प्रेरणा क्या हुई? आ जाओ मेरी शरण में। सुखी मीन जन नीर अगाधा, सुखी मीन जन, सुखी मीन जन नीर अगाधा, सुखी मीन जिम हरि शरण एकहु बाधा, जिम हरि शरण, जिम हरि शरण एकहु बाधा, जिम हरि एकहु बाधा। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकहु बाधा। जैसे मछली जहां जल है वहां सुखी रहती है, क्यों रहती है कि नहीं? अगर मछली को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया जाए, क्यों भाई, तो मछली तड़पेगी, मर जाएगी।
सोने के पिंजरे में उसे जीवन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जहां जल होगा वहीं मछली के प्राण है, वहीं मछली का सुख है। ऐसे ही प्यारे, सुख, संसाधन, वैभव, इन सब में तुम सुखानुभूति महसूस करते हो, ये तुम्हारा भ्रम है। और ये जितनी भी उपलब्धियां हैं, ये सारी उपलब्धियां तुम्हें समस्याओं में जकड़ने के लिए। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि संसार में रहो, संसार वालों के बीच में भी रहो, संसार में रहो और संसार वालों के बीच में भी रहो, लेकिन प्यारे, संसार बनाने वाले का ध्यान सदा करो, उसका ध्यान सदा करो। ये मैं नहीं कहता हूं कि दुनिया छोड़ दो, नहीं, दुनिया में रहो, दुनिया वालों के बीच में रहो, लेकिन भगवान से दूर मत हो। अपने साथ सदा भगवान को रखो। बोलो भाई, अपने साथ भगवान। महाराज मनु ने कहा कि मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां पर संत रहते। मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां संत रहते। अभी तक मैं समाज के बीच में रहा, लेकिन अब प्रेरणा ऐसी हो रही है कि जहां संत रहते हैं वहां भी जाना चाहिए। तुम घर में रह रहे हो, समाज में रह रहे हो, रिश्तेदारों के बीच में जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन प्यारे, आज तुमने अपने जीवन को धन्य कर लिया है कि आज हम संतों के सभा में जा रहे हैं, संतों की शरण में जा रहे हैं। यही जीवन की धन्यता है। क्या संत की सभा ने तुम्हारे रिश्तेदार छुड़ा दिए, घर परिवार छुड़ा दिया? नहीं नहीं नहीं, तुम सबको सत्संग से जोड़ा है और तुम्हारी अज्ञानता को दूर किया है। घर को, परिवार को दूर नहीं किया, रिश्तेदारों को दूर नहीं किया। सत्संग ने क्या किया? तुम्हारी अज्ञानता को दूर किया है। बोलो भाई, किसको दूर किया है? अज्ञानता को दूर किया है। अज्ञानता को दूर क्या रिश्तेदार करेंगे? अज्ञानता को दूर परिवार करेगा? अज्ञानता को दूर करेगा सत्संग। महाराज मनु भी कह रहे हैं कि मेरे जीवन की जो अज्ञानता है वो तभी दूर होगी जब संतों के बीच में हम जाएंगे। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगति में। और भक्ति तब तक नहीं प्राप्त हो सकती जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगी। अज्ञानता बनी रहेगी तो भक्ति आ नहीं सकती है, चाहे जितनी कोशिश कर लेना। और अज्ञानता दूर हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन में भक्ति निश्चित आएगी। और अज्ञानता दूर कब होगी? जब संतों की शरण में पहुंचोगे, सत्संग में पहुंचोगे, तब। समझ रहे हो कि नहीं? तभी अज्ञानता दूर होगी। इसलिए आज मैं संतों की शरण में जाऊंगा, भक्ति तभी मुझे मिलेगी। जन्म गयऊ हरि भगति बिन, बिना भक्ति के मेरा जीवन चला गया। बिना भक्ति के मेरा जीवन चला गया है। कब भक्ति आएगी? जब हमारे जीवन से अज्ञान दूर हो जाएगा तो भक्ति मेरे जीवन में आ जाएगी। अज्ञान दूर कब होगा? जब हम संतों की शरण में जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। उन संतों की शरण में जाना है जो संत सत्संग करते हो। हाँ, संत तो बहुत प्रकार के हैं, समझ गए हो कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं? उन संतों की शरण में मत जाना जो, समझ गए हो? हाँ, जहां सत्संग सुनने को मिल रहा हो, उन संतों की शरण में जाना है। हाँ, बहुत साफ बोल रहा हूं। वो उनकी मस्ती है, अलग मस्ती, वो उनको रहने दो, तुम उस चक्कर में मत पड़ो। समझ गए हो कि नहीं? हाँ, तुमको तो ये ग्रहण करना है जो इस यज्ञ के माध्यम से आज तुम्हें मिल रहा है। बोलो भाई, इसकी जरूरत है, इसी की परम आवश्यकता है।
सुखी मीन जह नीर गाधा और जिम हरि शरण एक बाधा। जिम हरि शरण न एक बाधा। संतों की शरण में पहुंच जाए, भगवान की शरणगति अवश्य मिलेगी। निश्चित रूप से हमें संत शरण में जाना चाहिए। जिम हरि शरण न एक बाधा। महाराज मनु ने कहा कि अब मुझे साधुओं की शरण में जाना है। संत कहाँ रहते हैं? बोले सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जहां पर सत्संग होता है। तीर्थ तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जहां पर सत्संग होता है उस तीर्थ में हमें जाना है। तो सत्संग वाला तीर्थ है नैमिषारण्य। इसलिए नैमिषारण्य, नैमिष जाना है, नैमिष जाना है। जैसे चलने लगे फिर सोचा कि नहीं, हमेशा कभी भी किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी धार्मिक आयोजन में जाओ, परिवार की व्यवस्था बिगाड़ के मत जाओ, बना के जाओ। यह धर्म कहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यह नहीं होना चाहिए कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। व्यवस्था बिगाड़ के नहीं, व्यवस्था बना के। हैं? आज हम इस यज्ञ में आए हैं। हमारा परम धर्म कहता है कि व्यवस्था जितनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी बने उतना बनाओ। तुम्हारा भी परम धर्म कहता है सभी का, यज्ञ में कोई व्यवस्था बिगड़ने न पावे, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है सहयोग, हम सहयोग देकर यज्ञ को सफल बनाएं, ये संकल्प होना चाहिए। सहयोग देकर यज्ञ को सफल बनाएं, ये सहयोग। परिवार में भी रह रहे हो, परिवार की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, व्यवस्था को बनाना है, बना के फिर जाना है।